अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज आजादी के दिवस पर हमें यहाँ से आजाद होना पड़ेगा, जेल तोड़कर या तो यहाँ से निकलकर। हमें मोहन जी को बचाना होगा। पता नहीं हमारे मोहन जी कहाँ है, किस हाल में है। राधा की फांसी में बस 3 दिन बचे हैं। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मुझे कैसे भी करके किसी भी तरीके से उसे बचाना होगा। सारी मेहनत तू करता है, मलाई मेरा साला खा जाता है। बहुत ही नाइंसाफी है नहीं? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, तेरे काम की बात कर रहा हूं मैं। कब तक तू विलन का चमचा बनकर रहेगा? हीरो बनना है कि नहीं बनना है? इतना अच्छा दिखता है तू, एटीट्यूड तो अलग ही लेवल का है, फाइटिंग भी बहुत अच्छा कर देता है। इतना मारा है तूने मुझे, फायदा क्या है? रहेगा तो विलेन का चमचा ही ना। मलाई तो मेरा साला ही खा रहा है। कितना देता होगा वो तुझे दिन का? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और क्या? नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 बस? तरीके तो तुझे पता है दिन का मेरे साले को कितना मिलता है? 5 लाख रुपया। और नहीं तो क्या? अरे तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? मोहन त्रिवेदी, त्रिवेदी पब्लिकेशंस का मालिक। देखो, अगर मेरे साले ने यानी कि तुम्हारे बॉस ने मुझे मार भी दिया ना, मेरा परिवार जो है वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर वो भी गया और तुम भी। लेकिन अगर मुझे निकालने में तुमने मेरी मदद की ना, तो इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। अरे 30-40 लाख रुपए तो मेरे हाथ का मैल है। मैं सब अब डिसाइड तो हीरो ही करेगा ना। तो उसे विलन का चमचा बनकर रहना है या हीरो बनकर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम दिमाग से पैदल हो क्या? देखो, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए ना तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बार बार फोन मत किया करो। अगर मोहन को पता चल गया ना कि ये सब मैंने करवाया है तो वो मेरी जान ले लेगा। समझ में नहीं आता है क्या? सही लगता है तुम्हें? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मोहन, जब तक मोहन जिंदा है ना, राधा को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता था इस सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है।
इस हद तक तुम ही गिर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारा गंदा खेल खत्म दामनी। जा रहा हूं पुलिस स्टेशन अपनी राधा को छुड़ाने। बस एक बार राधा को जेल से निकालूं ना, उसके बाद देखना तुम्हारी क्या हालत करता हूं। आज तक राधा तुम्हारी दुश्मन थी ना, आज से तुम मेरी दुश्मन हो। समझ में आई बात? चाबी कहाँ है? सब सही कहते हैं, किसी काम का नहीं है तू। अबे गलत काम तो ठीक से कर लेता। सबसे पहले तुझे रिपोर्ट्स गायब कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तेरा और दामिनी का विनाश पक्का है। कहाँ साहब, जल्दी आओ। जल्दी आओ। चल। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। चल। अरे चल सर, गाड़ी स्टार्ट कर, भाग रहा है। मम्मा, सब बर्बाद हो गया। मोहन को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने करवाया। अब ना वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा और फिर कोर्ट में वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी दिखा देगा। फिर ये प्रूव हो जाएगा कि राधा इनोसेंट है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। किसी भी हालत में ना मोहन को पुलिस स्टेशन पहुंचने से रोकना होगा। पर मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन के ठीक पीछे देखो, वो जो औरत खड़ी है ना, वो राधा की सास है। और उसके साथ जो छोटे बालों में है, वो राधा की ननद है। जिसके पास मोहब्बत की इतनी बड़ी ताकत हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और हम राधा को बचाने आए हैं। इंशाल्लाह राधा को यहाँ से बचा के ही लेके जाएंगे। अरे लो, आगे आज के हमारे चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर। अरे मैडम, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। देखिए आपके आते ही ना कितनी बाहर आ गई है। आइए आइए। बच्चों पीछे हटो, हटो पीछे।
अरे दामिनी जी चलिए ना। आइए आइए। अगर दामिनी ने गुनगुन को देख लिया तो सब पकड़े जाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेडिकल वॉलंटियर कहाँ चली गई? इस जेलर ने अगर हमें एक साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, मैं परिवार वालों को देखती हूँ। कहाँ गई थी आप? वो हम वॉशरूम गए थे। शक्ति शक्ति नाम है आपका? जी। ये इन्हें चोटें कैसे लगी हुई हैं? किसी ने मारा था इन्हें? अरे मैडम कोई मारा वारा नहीं है, सीढ़ियों से गिर गई थी। ये उसी की चोट है। पर यहाँ कौन मारेगा इसे? ये निशान गिरने के चोट की नहीं है, पीटे जाने के चोट है। आप ना ज्यादा खोजबीन मत करिए, अपना फॉर्म भरो और निकलो यहाँ से। हम एक जिम्मेदार मेडिकल वॉलंटियर हैं, अपना काम अधूरा नहीं करेंगे, पूरा चेकअप करेंगे। और वो यहाँ नहीं हो सकता। हमें इन्हें अलग से ले जाना होगा, अकेले में। अकेले में क्यों? क्या चल रहा है मैडम? चल ये रहा है कि हम इनका चेकअप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई। अगर आई है तो क्या? मैडम आप थोड़ा शांत हो जाइए। अगर ह्यूमन राइट्स वाले हंगामा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पटाती हूँ ना इस डॉक्टर को। ठीक है। हम इन्हें ज्यादा चलने नहीं दे सकते। हम एक काम करते हैं, हाँ कमरा है, हम वहां इनका चेकअप कर लेते हैं। ठीक है जाइए। और हाँ तुम भी इनके साथ जाओ।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। या अल्लाह। राधा चलो यहाँ से जल्दी। चले मतलब शक्ति की फिक्र मत करो, वो संभाल लेगी। आप बस जल्दी जाइए प्लीज। हाँ चलो। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो तो तोड़ दूंगी मैं। ये आवाज कैसी आई? यहाँ कोई आवाज नहीं है। चुप कर। ये राधा को तुमने चादर क्यों उड़ाया है? रुकिए। आवाज तो बहुत होगी जब हम ह्यूमन राइट्स वालों को कंप्लेंट करेंगे कि आपने इस औरत को कैसे मारा। आपकी वर्दी तो गई समझिए। अरे जाने दो ना मैडम, वैसे भी 3 दिन में इसकी फांसी लगने वाली है। 3 दिन में इन्हें फांसी होने वाली है, इसका मतलब आप इन्हें अभी मार देंगी? आप जो कर रही है ना वो इलीगल है। माफ कर दीजिए मैडम, ये दोबारा नहीं होगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो जेलर मैडम ने करवाया है। हमारी तो छोटी मोटी नौकरी है, प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है आप दोनों जाइए, लेकिन आपकी जेलर मैडम को सजा जरूर मिलेगी। और हमें इन्हें अब IV देना है, आधे घंटे का काम है, तो आप लोग प्लीज जाइए। चलो। रुकिए, हमें आपकी जरूरत होगी। बाकी का गेम तो अब्बाजी के हाथ में है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी जल्दी कीजिए, जेल के बाकी बच्चे और कैदी तैयार होने बस आते ही होंगे। आप सब जल्दी यहाँ से जाइए और राधा को यहीं छोड़ दीजिएगा। नहीं, मैं अपनी रामा के साथ ही रहूंगी। गुनगुन फिक्र मत करो, फंक्शन खत्म होते ही तुम्हारी रामा यहाँ से बाहर होगी। गुनगुन आपको हमारे लिए काम करना होगा।
आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। और हिम्मत रखिए, हम जल्दी से जेल से निकलकर आपके पापा को आपके पास ले आएंगे। अब आप सब जल्दी बाहर जाइए। सब ठीक हो जाएगा गुनगुन, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। शक्ति, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दीदी, 76 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था और भारत माता ने अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ी थी। और आज वक्त आ गया है कि तुम अपने सुहाग और परिवार के लिए ये अन्याय की बेड़ियां तोड़ दो। तुम्हें कानून को बचाने के लिए कानून अपने हाथ में लेना होगा। वो लड़की अंदर है क्या? जी मैडम, अंदर ही है। वो डॉक्टर शक्ति के साथ है। ग्रेट। राधा कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस तुम ना मेरा एक काम कर दो, दरवाजा देख रही हो, वहां से बाहर निकल जाओ और दोबारा लौट के मत आना, हमेशा के लिए यहाँ से जाओ। बात तो सही है, मैं यहाँ क्यों? हाँ, मुझे हक दिया है बाबूजी ने, दादी ने, बेटी माना है मुझे, लेकिन इसलिए तो मेरा और भी फर्ज बनता है ना इस घर की खुशियों को संभालने का, और वो मेरे यहाँ रहने से मिट रही है, खास करके ऋषि के लिए। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाऊँ? ऋषि जाने ही नहीं देता है। मैं एक काम करती हूँ, चुपके से निकल जाती हूँ, लेकिन अगर बाद में ऋषि को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। भाभी कैसी हैं आप? हमारी छोड़ो, हमें बताओ ऋषि कैसा है? भाभी ऋषि एकदम ठीक है, मलिष्का ने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया है। आप मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी बेटर है। बट आप ना प्लीज अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ठीक है ना तो यहाँ सब ठीक है। अब आप सही तो ये घर परिवार है भाभी, इसलिए आपको बेकार में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। देखिए ना भाभी, पहले आप कितना खुश रहा करती थी। हाँ, क्योंकि पहले इस घर में मनहूसियत नहीं थी, पर अब है, इसलिए अब खुशी नहीं, टेंशन और परेशानी रहती है दिल में। डर लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या नया तूफान आएगा घर में। आई नो भाभी, बट लक्ष्मी की मनहूसियत की सजा आप खुद को मत दीजिए, और उसकी वजह से आपको अपनी तबीयत क्यों खराब करनी है? मैं कह रही हूँ ना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, इतना बड़ा तूफान आया और वो आकर चला गया, लेकिन अब जो तूफान लेकर आई है ना, हमें उसे इस घर से निकालना है भाभी। उसका तो अब परमानेंटली कुछ करना पड़ेगा। भाभी आपने कुछ सोचा है कि क्या कर सकते हैं? एक बार ऋषि से मिलाते हैं। जी। यही सही रहेगा, चिट्ठी लेके चली जाती हूँ,
कि मैं जा रही हूँ और अब मैं वापस भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। और मुझे ढूंढने भी मत आना, नहीं तो ऋषि पागल ही हो जाता है, फिर मुझे ढूंढने निकल जाएगा। पिछली बार भी कितना परेशान हुआ था। लिख देती हूँ। नहीं, चिट्ठी लिखने से तो वो और परेशान हो जाएगा, और फिर तो कुछ भी कर लो वो रुकेगा ही नहीं, ढूंढने तो पक्का आएगा, और फिर वापस भी लेके आने की जिद करेगा मुझे। नहीं, ये सब रहने ही देती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ यहाँ से। बस जाने के बाद दादी को फोन कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि मैं वापस नहीं आऊंगी, और उन्हें ये भी बोल दूंगी कि सबको मना कर दे कि मुझे कोई वापस लेने आए भी मत। यही सही रहेगा। मेरे जाने से ही सब ठीक होगा इस घर में, और सबसे बड़ी बात, कोई मुझे निकाले और मुझे अपमान सहन करना पड़े, उससे तो यही अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों घर छोड़ के जा रही है? क्योंकि यही सही है दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं रहना चाहिए? बेटी है तो इस घर की। तो बेटी भी कभी ना कभी तो विदा लेती है ना। हाँ जरूर विदा लेती है, लेकिन शादी के बाद इस तरह घर छोड़कर भागा नहीं करती बेटियां। दादी तो आप यही समझ लीजिए कि मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैं विदा ले रही हूँ। तू कहे और मैं मान लूं, और वो भी इतनी बड़ी बात, और जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उसका क्या? तू झूठ बोलकर सबसे नजरें बचाकर चुपचाप जा रही है। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है दादी, और आप प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मत रोकना मुझे। अब मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति भंग हो या रिश्तों में मनमुटाव आए। ये हमारी बदनसीबी है कि इस घर के लोग सोचते हैं कि तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग होती है, मनमुटाव होते हैं, और तू भी ऐसा सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरी वजह से ना तो मनमुटाव होते हैं, ना इस घर की शांति भंग होती है, ना आज तक हुई है, ना कभी होगी। नहीं जाएगी तू। दादी प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे। जाना है? ठीक है, जा, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर मत जा। भाभी, लक्ष्मी तो घर छोड़कर जा रही है। तू कोई चोर गुनहगार नहीं है, तू इस तरह से मुंह छुपा कर जाएगी सबसे। तो जब भी इस घर से जाएगी ना, पूरे मान सम्मान के साथ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? व्हाट मान सम्मान एंड ऑल? और जब ये लड़की अब खुद की विश से अपनी मर्जी से इस घर से जाना चाहती है, तो ये सब बातें बीच में कहां से आ गई मॉम? जाने दीजिए ना इसे। दादी प्लीज आप जाने दीजिए मुझे, मैं सच में नहीं रुकना चाहती। हाँ, मेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं है। कैसे कोई नाता नहीं है? नाता था, नाता है और हमेशा रहेगा। मैंने कहा ना, तू इस घर की बेटी है। इनफ मॉम। क्यों बेकार में सेंटी बातें, क्यों बेकार में फिर से इमोशनली यूज होना, और क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बांध रही हैं आप इस लड़की से? क्या कहा था ऋषि ने कि इसकी शादी करवाएगा? उसने पूरी कोशिश की, इनफैक्ट हम सब ने पूरी कोशिश की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर इसके भाग्य में ही नहीं लिखा है शादी करना? और वैसे भी जरूरत से ज्यादा इस घर में रुक गई है ये। अब अच्छा है, थैंक गॉड, अपनी मर्जी से इस घर से जाना चाहती है तो जाने दीजिए। ये जा नहीं रही है, ये घर छोड़ रही है, और ये जब भी इस घर से जाएगी पूरे मान सम्मान के साथ जाएगी। और मेरी ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी, लक्ष्मी को भी और नीलम को भी। बात खत्म। जा पुत्र, जा अपने कमरे में।
लक्ष्मी फिर से घर में रुक गई और यहाँ भाभी भी मुस्कुरा रही हैं। क्यों? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ दो मेरे रणबीर को, छोड़ दो बिकॉज आई लव रणबीर। रणबीर, क्या ये लड़की सच बोल रही है? रणबीर, क्या तेरी इससे पहले शादी हुई है? बोल रणबीर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, शादी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। आप इस मिहिका को लेकर जाओ, क्योंकि मैं रणबीर को किसी का होने नहीं दूंगी। रणबीर किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मुझसे रणबीर नहीं छीन सकता। सुना? रणबीर इज माइन। वो मेरा है। रणबीर मेरा है। मैं जान दे दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। मैं जान दे दूंगी। रिया, मैंने देखी हो तुम्हारी बकवास पहले भी। ये सब यहाँ पे मत करो रिया, डोंट डू दिस। नहीं नहीं मीका, मैं कह रही हूँ छोड़ दो मेरे रणबीर को। रणबीर मेरा है। छोड़ दो मेरे रणबीर को, वरना क्या मर जाओगी? मर जाओ। आई रियली डोंट केयर। अगर तेरे माँ बाप ने ये बहुत पहले किया होता तो मेरे ऊपर ये करने की नौबत नहीं आती। चल निकल यहां से, निकल तू। रुक जाइए बुआ जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रणबीर इसे एक अच्छी लड़की मानता था, शरीफ लड़की मानता था, क्योंकि इसने रणबीर को मैनिपुलेट किया। और मेरे ससुर जी, वो भी टंडन जी की तरह प्राची को बेटी मानते थे, प्यार करते थे। प्राची प्राची प्राची, प्राची वो भी तो एक संस्कारी लड़की, आज्ञाकारी, वो वाले वाइब्स देती थी। प्राची ने हमेशा यही दिखाया कि उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और मेरी सासू माँ, वो भी पहले बहक गई थी। वो भी शुरू में प्राची को एक बहुत अच्छी लड़की मानती थी। मैं सच कह रही हूँ, पूछ लो इनसे। बाद में इन्हें इसकी असलियत पता चली। और दीदा ने तो मनप्रीत आंटी की तरह इसे प्यार किया, टूट टूट के प्यार किया। और करती भी क्यों नहीं? I mean, आफ्टर ऑल प्राची ने ऐसा जाल जो बिछाया हुआ था, सबको मैनिपुलेट किया था। I mean, she knows her job very well. इसको पता है कैसे करना है, कैसे बातें करनी है। पता है, जब ये बोलती है ना,
वो ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवी प्रकट हो गई है। देवी जी, बताइए आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके पैर पड़ना चाहती हूँ। क्या पागलपन है? या उठो, पागलपन है क्योंकि तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं पागल हो गई हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब देखो प्राची प्राची प्राची, जहाँ देखो प्राची के ही गुन गाते रहते हैं सब। थक गई हूँ मैं। ऐसा लगता है मेरे कानों से खून निकल रहा है। मुझे नहीं जानना तुम्हारे बारे में। Do you understand? मुझे नहीं जानना। I don't want to know about you. And let me tell you, आप सब में से अगर किसी ने प्राची की असलियत को पहचाना है ना, तो वो है बुआ जी। तो बुआ जी, आपके लिए तारीफों वाली तारियां। I'm so sorry, मैं तो मुद्दे से ही भटक गई। अब आते हैं मुद्दे पर। मैं चाहती हूँ कि रणबीर की सगाई मलिका से टूट जाए। क्योंकि मैं रणबीर को प्यार करती हूँ, तो रणबीर मेरे साथ चलेगा। सोचना भी मत। मेरा वही जवाब है जो बहुत पहले था। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। नहीं रणबीर देखो, मेरी तरफ देखो। रणबीर प्लीज। रणबीर, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ, ये प्राची मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? बताओ ना, क्या है इसमें? ये तुम मेरे आगे कुछ भी। तुम्हारे मुंह से मुझे एक बात नहीं सुननी, ठीक है? मैंने तुम्हारे ड्रामे बहुत देख लिए। निकलो इस घर से। You know what? Just get out! तुम ना किसी वार्निंग, किसी चेतावनी के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है ना वो इतनी घटिया है। तुम इस घर में रहना डिजर्व नहीं करते। निकलो। रणबीर, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मत करो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से, तुम्हारे इस प्यार की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है, सबको। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। एक बात पूछूं? आजकल तो पिताजी के बारे में बड़ी खुल की बातें करता जो कि बहुत अच्छा चेंज है। मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। राजवीर, ओहो, गर्मा गर्म चाय पीने का इतना मन कर रहा है ना, मैं क्या बताऊं। अदी अमेजिंग, थैंक यू सो मच दी, आपने मेरे लिए चाय बनाई। लाइए। तेरे लिए नहीं है, राजवीर के लिए। काम पे जा रहा है। अरे आपको पता है कितने जमाने हो गए आपके हाथों की अदरक वाली चाय नहीं पिए। मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज। ठीक है, बना दूंगी, लेकिन पहले ना तू मेरे साथ मंदिर चल। क्या बोला था तूने कल? 10 बजे पूरे मंदिर चलेंगे। सुबह 10 बज के गए। चल अब। 1 मिनट दी, ये कौन से भगवान जी ने कहा है कि चाय पी के उनके दर्शन नहीं कर सकते? अरे चाय पीने के बाद भी मंदिर जा सकते हैं ना दी, तो पहले चाय पी लो, उसके बाद। सही कहा तूने, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, ना ही किसी भगवान जी ने कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ आके चाय पियेंगे। तू ना बहाने लगाती रहती है। मैं तो चाय पी के जाऊंगी आज। हटो, मुझे चाय बनाने दो। कितनी जिद्दी है। और तू हट यहाँ से, मुझे राजवीर का टिफिन पैक करना है। थैंक्स माँ। You're welcome. सही कहा रिश्वत तूने। पता है बात क्या थी? पहले ना मैं प्रीता से बहुत नाराज रहता था कि वो मुझे छोड़कर चली गई, बहुत गिले शिकवे रहते थे, लेकिन अब नहीं है। इसलिए ना अब उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। फील्स गुड। ऐसे ही रहना। जब तू मुस्कुराता है तो हमें अच्छा लगता है। क्या रहा वैसे? वो कुछ राजवीर से बात हुई? नहीं, अब तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। नहीं, अच्छा तूने राजवीर से याद दिलाया, मुझे उसे फोन करना है। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। माँ, मैं साल लेने जा रहा हूँ। ओके। किसका फोन है?
अरे राजवीर, तेरा फोन बज रहा है। किसका फोन है दी? काव्या का फोन है। तेरे फोन के कवर को क्या हुआ है? मतलब क्या पिंक पिंक कवर लेके घूम रहा था? पिंक कवर? क्या ये देख। हेलो काव्या। ओ गॉड, मैं क्या 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 क्या? कट गया। अरे मैं काव्या का फोन उठा लाया। मैं काव्या के फोन से राजवीर को फोन कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बता, मैं काव्या के फोन से राजवीर को फोन क्यों नहीं कर सकता? तो किसने मना किया? कर ले। काव्या मेरी बेटी है, मैं उसके फोन से किसी को भी फोन कर सकता हूँ। हाँ भाई। लेकिन देख कितनी लापरवाह है। फोन में पासवर्ड भी नहीं है। अब फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पर्सनल डिटेल्स होते हैं, पासवर्ड ही नहीं है। तो तू उसको बोल देना कि वो पासवर्ड डाल देगी। हाँ, मैं उससे बाद में बात करता हूँ, पहले राजवीर को एक बार फोन कर लो। हाँ ओके। अरे काव्या फिर से फोन कर रही है। इस बार मैं उठाती हूँ, इसी बहाने से सॉरी भी बोल दूंगी। हेलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। शौर्य, क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? मॉम, आपको नहीं पता क्या हुआ? वो राजवीर हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। सब उसके काम से कितने खुश हैं। पूरी फैमिली उसकी साइड है। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मॉम। बहुत हर्ट फील होता है। और आप कब से कह रही हैं कि कुछ करेंगी, कुछ बड़ा करेंगी? आखिर कब मॉम? मुझे नहीं लगता आप कुछ करने वाली हैं। बेटा, मैं ना तेरी बाकी फैमिली जैसी नहीं। अगर कहा है कुछ करूंगी तो करूंगी। पर कब मॉम? आप कुछ करेंगी भी या मेरी इंसल्ट ऐसे ही होती रहेगी? बस बेटा, जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई, अब और नहीं। देखना, मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी। और आप ये कब करेंगी मॉम? अब इसी वक्त हर इंसान जिसने तुझे हर्ट किया है ना, उसका चैप्टर क्लोज करूंगी। हर बात का चैप्टर क्लोज करूंगी। बस तू देखता जा कि अब तेरी मॉम क्या करती है। लेकिन आप क्या करेंगी और ये सब कैसे करेंगी? भगवान जी ने मुझ जैसी लड़की सिर्फ एक ही बनाई है दुनिया में, तो आप मुझे ना किसी और से कंपेयर करना तो बंद ही कर दो। हाँ भाई, तू एक लौती पीस है। इस कंट्री में नहीं, इस प्लेनेट में एक तू अकेली पीस है। इतनी अच्छी। अच्छा, मैं ऑटो देखती हूँ। हाँ, आप यहीं रहो। हाँ रो बोल। तुझे याद है ना बेब्स, तुझे क्या करना है? मुझे उस प्रीता से पीछा छुड़ाना है। आई नो, वही कर रही हूँ। पीछा छुड़ाऊंगी भी और पीछा करूंगी भी। आज तो देख निधि का डबल डोज। आज से ना निधि की लाइफ में प्रीता का चैप्टर क्लोज। हाय निधि मैम, कैसी हैं आप? कब से इंतजार कर रहा था मैं आपका। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं आपका काम कर सकता हूँ। मतलब? देखा मैंने सुबह आज मंदिर के बाहर गाड़ी अच्छा चलाती है। क्या देखा? हाँ, क्या देखा? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि आज सुबह आप उस औरत को जान से मारने की कोशिश कर रही थी जिसे मिस्टर लूथरा ढूंढ रहा है। प्रीता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष! हर्ष! खबरदार, इस घर के अंदर कदम नहीं मत रखना मैत्री। जहां से आई हो वहीं पे लौट जाओ। इस घर को, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं। चली जाओ यहां से। हर्ष, ये क्या हो रहा है? बोलो तो। हमारे किए सम्मोहन से ये वही मानेंगे जो हमने बोला है। क्या बोल रहे हो तुम हर्ष? क्या हो गया है तुम्हें? वही बोल रहा हूं जो सच है मैत्री। तुमने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया, और एक धोखेबाज को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। इसलिए चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और आज से इस घर की जिम्मेदारी झुमकी संभालेगी। चाचा जी, चाची जी, हर्ष क्या बोल रहा है ये सब? आप लोग कुछ कहिए ना इससे। और नंदू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? तू समझा ना, तुझे तो सब पता है कि नंदू। मैत्री दीदी, आप जैसे भी हैं बहुत खुददार है। अगर आपके अंदर इतनी खुददारी बची होगी ना कि जब आपका पूरा परिवार आपको घर से बाहर निकाल रहा है तो आपको चुपचाप चले जाना चाहिए ना, क्योंकि इन लोगों ने हमें इस घर की बहू चुना है और हमें तो इस घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहते हैं अगर दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाए तो आप अपनी तीसरी आंख खोलकर लोगों को रास्ता दिखाते हैं। महादेव, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही रास्ता दिखाइए और मेरे परिवार, मेरे बच्चों को और मेरे पति की रक्षा करना। की रक्षा। फिलहाल मुझे देख के तो ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं हार चुकी हूँ,
मुझ पे जो बीत रही है मेरी हालत देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि उस नागिन ने मुझे हरा दिया। लेकिन नहीं महादेव, आप जानते हैं सत्य और शिवाय कभी नहीं हारते हैं और मैं सत्य हूं और आप मेरे शिवाय। और मैं जानती हूँ मेरे शिवाय मुझे हारने नहीं देंगे, नहीं हारने देंगे। अलग निरंजन। नागेश्वर बाबा, मैं वो नहीं कर पाई जो आपने मुझसे कहा। मैं भस्म लेकर घर जाती, उससे पहले ही उस नागिन ने हर्ष को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया। और उसी नागिन के सम्मोहन में आकर सभी घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अकेली पड़ गई बाबा, मैं अकेली पड़ गई। कोई रास्ता दिखाइए, क्या करूं मैं? महादेव की भक्त हो तुम। शिवाय चाहेंगे तो एक झटके में ही तुम्हारा जीवन रोशन हो जाएगा। लेकिन मैत्री, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें स्वयं लड़नी है। तुम एक कदम बढ़ाओ, शिवाय का अगला कदम बढ़ चुका होगा। ये लो। ये रुद्राक्ष है। इसे भस्म में लपेटकर अपने पति के मस्तक के बीचों बीच रखना थोड़ी देर के लिए। उसका सम्मोहन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जाओ, अपने पति की रक्षा करो। पर बाबा, मेरे बाकी घर वाले वो कैसे ठीक होंगे? सही समय आने पर उसका भी उपाय ढूंढ लिया जाएगा। अभी तुम अपने पति की रक्षा करो मैत्री। जाऊंगी मैं हर्ष और अपने पूरे परिवार को उस नागिन से मुक्त कराऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या कर रही है लड़की? इस नगाड़े में कोई परछाई नहीं दिख रही, इसका मतलब ये खाली है।
जीत गए हम। आप सब बाहर आ सकते हैं। निकालिए बाहर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये फूल किसने भेजे? दीदी, सार्थक जीजू को कपबोर्ड की चाबी नहीं मिल रही है। वो कब से ढूंढ रहे, बेचारे परेशान हो गए। आप जाके देख लो ना एक बार। हाँ। डियर राज, जानना चाहते हो ना ये फूल तुम्हें किसने भेजे? टर्न अराउंड और तुम मुझे देख पाओगे। दीदी भी ना, ये खिड़की क्यों खोली? इसे तो हम हमेशा एक बंद रखते। ये फूल प्रियंका ने रखे? आई होप ये मजाक ही हो। तराजू ये अगले खेल का हिस्सा? ना 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 ना, ये किसी भी खेल का हिस्सा नहीं। इस तराजू को तो मैं हार और जीत नापने के लिए लाई हूँ। कल तुम्हारी सुमीत जीती थी ना, तो बस बहुत ही भारी है, उसका पलड़ा भारी। पर मजा तो तब है जब किसी एक की किस्मत का पलड़ा भारी हो, है ना? या तो तुम्हारी तरफ या फिर मेरी तरफ। पूनम भाभी, जैसे कि वो एक सीढ़ी चढ़ने से छत नहीं मिल जाती, वैसे ही खेल के एक स्टेज को क्रॉस कर लेने से कोई विनर नहीं हो जाता। अभी तो बस हवा का झोंका आया है, थोड़ी सी चिंगारी उठी है। अब रिश्तों की कसौटी में उछाल आएगा। आपका दूसरा खेल है क्या? अरे बताती हूँ ना, इतनी भी जल्दी क्या है श्लोक बेटा, पता चलेगा धीरे धीरे, आराम से। अभी बताती हूँ। वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, घर का भेदी लंका ढाए। समझ लो, यही टास्क है, इसलिए जल्दी से मेरे घर पर आकर मिलो, फास्ट। शगुन जरूर कोई खेल खेल रही है, हमारे परिवार में दरार डालना चाहती है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।